नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम कट ऑफ के बारे में और आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें, आज हम सब कुछ यहां पर खोल कर रखने वाले होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ऐसा आपको वीडियो अभी तक नहीं मिला है यूट्यूब पर। हमें लगा हम काफ़ी अध्ययन करके, बहुत से बच्चों से संपर्क करके, तब हम इस आधार पर आपका आज कट ऑफ को बताएंगे और आपको हम बताएंगे आप फिजिकल कैसे अपने फिजिकल को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे कट ऑफ से भी जो कट ऑफ तो है उसके बाद भी सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है, फिजिकल है। तो दोस्त आ जाइए हमारे साथ, आप थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 20 मिनट से 22 मिनट तक का वीडियो होगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। निश्चित ही आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपको एक ऐसा कट ऑफ मिलेगा, यदि आप उसमें हैं तो आप निश्चिंत होकर आप तैयारी में लग सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे किस कारण से कट ऑफ आपका कितना क्यों जाएगा, तो इन सब विषयों पर बात होगी। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, ये जो एग्जाम आपका है 2019 का है। कब का है आप देखेंगे, इसका फॉर्म भरा गया, आप हमारे साथ देखिए, इसका फॉर्म आपका भरा गया था, हम बता रहे हैं आपका 18 जुलाई 2019 को इसका फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरा गया 18 जुलाई 2019। थोड़ा सा दोस्त आप बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। 18 जुलाई 2019, तो ये बहुत बड़ा रोल इसमें अदा होगा। जो ये फार्म जो है 18 जुलाई 2019 को भरा गया है, जिस कारण जो एग्जाम बच्चे छूटे हैं, ये एक प्रमुख कारण है। आप ध्यान देंगे, एक प्रमुख कारण है जो आपका 18 जुलाई 2019 को फार्म भरा गया और आपका एग्जाम कब हुआ, 2022 में। और इसका मतलब उस समय भी बड़ा थोड़ा सा बवाल हुआ था, जो फार्म भरे थे बच्चे, कई अच्छे बच्चे छूट गए थे, क्योंकि सब में लगभग 1 महीना रहता था। इसमें क्या है, 1 महीने से कम समय दिया था, लगभग 20 ही दिन दिया था। ये 8 अगस्त 2019 को इसका लास्ट डेट हो गया था। तो इसमें कई मतलब अच्छे बच्चे वंचित हो गए थे, ध्यान नहीं दिए थे भूलवश, और कोई डेट और बढ़ाया नहीं गया था। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ से भी आपका प्रमुख कारण कट ऑफ पे पड़ेगा। तो अब इसके बाद एग्जाम आपका कब हुआ, एग्जाम डेट आपका क्या है हम बता देते हैं। एग्जाम डेट, एग्जाम आपको मालूम है, आप दे के आए हैं 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2022 को आपने एग्जाम दिया। आप ध्यान देंगे तो आपका जो एक गैपिंग है लगभग आप देखेंगे 3 मंथ का है, 3 साल का है। थोड़ा सा हमारी बात ध्यान दीजिएगा, 3 साल का गैप है, जो कि बहुत प्रमुख कारण होगा। बहुत से बच्चे इसमें फार्म भरे भी थे, अच्छे बच्चे एग्जाम नहीं दिए, और यहाँ से पहला कारण क्या था, यहाँ से बच्चे वंचित हुए। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो 20 दिन मिला उन्हें फार्म भरने का, यहाँ से वंचित हुए। उसके बाद 3 साल का बहुत ही बड़ा गैपिंग है। आप देख रहे हैं आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, वहाँ पर बस 50-52% की उपस्थिति पाई जा रही है। इसमें अभी पेपर में था कि लगभग 60-61% कुछ बच्चे एग्जाम छोड़ दिए थे। आप ध्यान देंगे, ऐसा कुछ था, हमें मतलब क्लियर डाटा नहीं है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। लगभग 61% बच्चों ने एग्जाम इसका छोड़ा है, तो लगभग आपके 40% बच्चे ही एग्जाम दिए हैं। तो आइए और बात करते हैं। आपका मालूम होना चाहिए इसका आंसर की भी आ गया है, आंसर की आया, आंसर की आया। अब बच्चे पूछ रहे हैं आपका रिवाइड आंसर की कब आएगा, 23 अगस्त 2022 को। ये यूपी ट्रिपल एससी का नियम होता है, लगभग 48 घंटे बाद आंसर की एक बार अपलोड हो जाता है, फिर उसके बाद निश्चित ही रिवाइड आंसर के लिए जाता है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलती डालते हैं जिससे उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल सके। तो बच्चे जो पूछ रहे हैं, जिस प्रकार लगभग लेखपाल के एग्जाम के बाद आपका मतलब रिवाइड आंसर किया है 1 मंथ, तो लगभग यही टाइम इसमें भी लगेगा। आप ध्यान देंगे, आंसर की भी आपका आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में, उससे पहले हम बात कर लें थोड़ा सा। आप देखेंगे दोस्त, इसमें आप बात करेंगे पद कितना था, तो 655 पद था टोटल। कितना था, 655 पद था, पोस्ट था। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे लगभग इसमें जनरल का आपका 415 पद लगभग क्या क्लियर है, जनरल का 415 आप ध्यान देंगे
415 पद है। कितना है? 415 पोस्ट है। उसके बाद आपका ओबीसी का 134 है, आप ध्यान देंगे। और एससी का 93 था और एसटी का कितना था? 13 था, शायद ऐसे था 13। एसटी 13, 3 3 6 2 8 4 12, हाँ वैसे यही था पोस्ट आपका था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का था, जो है आप इसमें जोड़ लीजिएगा, लगभग हम लिख दिए हैं, पोस्ट आपका इतना ही है। फिर उसके बाद आप दोस्त एग्जाम दिए टोटल 655 पोस्ट के लिए। और एक बहुत ही बड़ा मैटर, अभी तो आप कट ऑफ के लिए चिंतित हैं, अभी फिजिकल में बहुत तगड़ा बच्चे छटने वाले हैं। इसमें एज क्या है? 18 से 40 ईयर, आप ध्यान दे रहे हैं। इसमें जो 35 प्लस 36 प्लस 35 36 37 38 या 30 ही प्लस है, वो हम गारंटी के साथ कर सकते हैं, वो जो 30 अंडर 30 है उनसे मुकाबला बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। 30 के बाद आपका शरीर थोड़ा सा जवाब देने लगता है। कुछ ही लोग रहते हैं जो अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन इस समय क्या चल रहा है, आज का जो दौर है बड़ा मुश्किल है दोस्त, सब मतलब फिजिकल अपने फिट रख पाएँ। तो इसी कारण बता रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कट ऑफ कम जाएगा, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा अभी हम आपको बताएंगे। वो जो भी होगा लगभग हमारे समझ से 7000 बच्चों को कॉलिंग होगा, आप ध्यान देंगे। फिर उसके बारे में हो गया, कट ऑफ हम बताएंगे, आप जाइएगा नहीं, आप थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हम भी कट ऑफ बताएंगे आपको क्या जाएगा। तो टोटल 655 पोस्ट है, एज क्या है? 18 से 40 है। आप एग्जाम देने गए, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसमें एक प्रमुख कारण क्या है कट ऑफ कम होने का, इसमें जो मेल का हाइट है, आप ध्यान देंगे, मेल का हाइट है, आप ध्यान देंगे, इसमें बहुत से अच्छे बच्चे छट गए। अच्छे बच्चे मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे जो लंबाई कम रहता है, वो जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत अच्छे लड़के रहते हैं, तो वहाँ पे छट गए हैं। तो आप एग्जाम दिए हैं तो ये भी आपका क्या है कि एक सीट पक्का करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। बहुत से बच्चे एग्जाम तो दिए हैं, लेकिन हाइट उनका कम होगा, वहाँ पे जाके छटेंगे। थोड़ा बहुत कम होगा तो अपना थोड़ा सा जैसे भी मेंटेन कर सकते हैं करेंगे, मतलब सेंटीमीटर से कम है तो आप मत फिजिकल तैयारी करिए, हम बता दे रहे हैं आपको। फिर उसके बाद फीमेल का भी है, फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है? 152 सेंटीमीटर, आपको हम आज क्लियर कर दे रहे हैं। बहुत से बच्चे डेली क्यूरी करते रहते थे हमसे, सर कितना क्या है, तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। मेल कैंडिडेट के लिए है, चेस्ट को 84 सेंटीमीटर क्या है, फुला, फिर 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए, फिर फुलाना भी है जो 5 सेंटीमीटर, वो सब चीज़ें हैं। फीमेल के लिए 100, अच्छा फीमेल के लिए एक बहुत मतलब समस्या की बात है वेट के लिए, आप ध्यान देंगे। वेट, हमारी कुछ बहनें हैं, उनकी वेट के बारे में बता देते हैं। 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए, इसी के बीच में क्या है, 45 से 58 किलोग्राम। कुछ बहनें हमारे इस एरिया में बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, 45 से मिनिमम, आप ध्यान देंगे, मैक्सिमम नहीं, 58 के आसपास लगभग सभी बहनें हैं, लेकिन 45 से कम बहुत से बच्चे मतलब लड़कियां हैं 45 से कम वेट है। तो उनके लिए थोड़ा सा हम बताएंगे, आप केला वाला थोड़ा सा सेवन करिए, मौसम्बी का जूस पीजिए, और धीरे धीरे फिजिकल के लिए अपने को फिट रखिए। अब वो जो डाइटिंग वाइटिंग किए हैं वो सब छोड़िए, क्योंकि आपको फिजिकल देना है। बहुत मतलब क्या है, मैंने बहुत डाइटिंग कर देती हैं आजकल, और कुछ महीने क्या है बस फास्ट फूड पे हैं, तो 58 प्लस हो गया है उनका वेट, आप ध्यान देंगे। उनको क्या करना है, अब क्या करना है उनके लिए हम बता देते हैं। डाइटिंग टिप्स मत देखिए, बाबा रामदेव मत देखिए, आप अपने रोटी की संख्या को थोड़ा सा घटा सकते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर सकती हैं। रोटी यदि 4 खाती हैं तो 3 खाइए, 3 खाती हैं 2 खाइए। अब कहिए 2 खा के कैसे जिंदा रहेंगे? वेट जब आपका कंट्रोल होगा तो उसके बाद आप दौड़ना चालू करेंगे, तो आप 58 से 57 जैसे ही कर लीजिएगा, तो उसी पे आप रनिंग लगातार करते रहिएगा तो आपका बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आज ही दोनों टाइम अपना एक रोटी कम करके जो बाहर का फास्ट फूड है बिल्कुल भूल जाना है, यदि जब तक नौकरी आप नहीं पाई हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। इनके लिए क्या है, लगभग आप 6 केला दिन भर में कैसे भी करके खाइए, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। केला के लिए कह रहे हैं क्योंकि वेट भी वो बहुत तेजी से गेन करता है। इन सब विषयों पे बहुत ज़्यादा अनुभव है। फिजिकल के बारे में आपको बताएंगे, 25 किलोमीटर है, हम बिल्कुल अभी हम बता दे रहे हैं कि हम अभी भी जाकर हम दौड़ सकते हैं, क्योंकि मैं डेली 5 किलोमीटर का रनिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ, किसी वैकेंसी के लिए नहीं, अपने फिजिकल को फिट रखने के लिए। तो हमें उम्मीद है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें तपस्या करना पड़ा है। लगभग 6 से 7 साल से दौड़ लगा रहे हैं, लगभग यही दौड़ करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए तो हम उसी दिन जाके कर सकते हैं। तो इसके लिए
हम क्या किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो अब करते हैं, तो आपको हम बताएंगे आप कैसे अपने फिजिकल को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे बताएंगे सब, लेकिन वो कभी कुछ करते नहीं हैं। हम कर रहे हैं, आपको हम किसी दिन वीडियो बनाकर दिखा देंगे अपना ग्राउंड में, और उस दिन हम बाजी भी लगा देंगे। आपके एग्जाम से पहले हम 25 किलोमीटर का रेस भी पूरा करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा, जब आपका एग्जाम होगा तो बताइएगा, हम एक दिन आपके लिए हम करेंगे ऐसा। ठीक है, फिर चलिए, ये सब बात हो गई है। अब आएंगे हम कटाव के बारे में। थोड़ा इसे रब कर देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, इसे रब कर देते हैं। कटाव के बारे में बात होगी। इसके बाद आप जान रहे हैं कि आपका इसमें 3 सेक्शन था, आप ध्यान देंगे 3 सेक्शन था। हिंदी था, जीएस था, रीजनिंग था। इस बार हिंदी बहुत ज़्यादा सरल आता था, लेकिन इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने खूब भावनाओं से बच्चों के साथ खेला है। इस बार थोड़ा हिंदी भी टफ कर दिया है, जीएस भी स्तरीय था। जीएस बहुत सरल पूछता था, लेकिन जीएस भी स्तरीय था। उसके बाद रीजनिंग आपका ठीक ठाक था, तो बच्चे उसमें अच्छा किए भी होंगे। तो उसके लिए हम बताएंगे हिंदी का कितना क्वेश्चन था। हिंदी का 80 क्वेश्चन था। कितना था? 80। और हमारे समझ से जीएस का आपका 60 था। और फिर उसके बाद रीजनिंग का भी 60 था। तो आपका टोटल 200 क्वेश्चन था, आप ध्यान देंगे। तो आइए अब हम आते हैं कटाव के बारे में बात करेंगे। हाइट हो गया, ये सब बातें हो गई। तो अब हम आइए आपके कटाव के बारे में डायरेक्ट आते हैं, कटाव को बताएंगे, क्योंकि जो बच्चे इसमें किए हैं उसके आधार पे हम बताएंगे। बहुत से हम पोलिंग भी कराए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उनके आधार पे बताएंगे। और बहुत से बच्चों का कमेंट पढ़े, और बहुत से बच्चों से हम खुद मिले हैं जा करके, और पेपर का एनालिसिस भी किए हैं। तो इस आधार पर कटाव आपका जो होगा, अब आइए आप सतर्क हो जाइए। आपका कटाव जो होगा, आप देखिए जनरल का जो हवाई बात कर रहे हैं 130 प्लस 135 प्लस, ये सब कारण है। 3 साल पहले पेपर हुआ है, 3 साल बाद पेपर हुआ है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हटे, हाइट से बहुत बच्चे छटे हैं। इन सब कारण बस आपका जनरल में यदि 125 हम प्लस माइनस 2 लेकर चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ से एकदम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। इससे ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाएगा दोस्त। आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट आइएगा, और आज का आप कटाव का मतलब स्क्रीनशॉट भी लेकर रख दीजिएगा। और आपका ओबीसी का कितना जाएगा? ओबीसी का 122 आपका है प्लस माइनस 2। और इसी क्रम में हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। आप दोस्त देखेंगे ईडब्ल्यूएस का कटाव ओबीसी से भी 1 नंबर कम जाएगा, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बहुत कम थे। आप ध्यान दें, क्योंकि 3 साल पहले की वैकेंसी है। तो आपका 121 प्लस माइनस 2। फिर इसी क्रम में हम बताएंगे एससी का आपका 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। एससी कैंडिडेट हैं तो 110। तो वहीं एसटी है तो और थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, 5 नंबर मान लीजिए, 105 के आसपास आपका हो जाएगा। तो मेल कैंडिडेट हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे 103 क्या हम करें, इस एसटी कैंडिडेट हैं तो 101 प्लस माइनस 2, बस इतना। और अब इसके बाद हम आएंगे अपने बहनों के लिए बताएंगे कटाव। सुरक्षित कटाव यदि आपका इतना है तो आप अपना दौड़ स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि अब दौड़ के बारे में बताएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए फीमेल का कटाव, तो आप देखेंगे इनका कटाव कितना है, 105 प्लस माइनस 2। आप नोट कर लीजिए, यदि इससे अधिक चला गया, या मतलब इससे अधिक तो बिल्कुल जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि फीमेल लड़कियां इसमें हिम्मत ही नहीं करती हैं। इसका जो फिजिकल है, फिजिकल कितना कठिन है आपको मालूम होना चाहिए। मेल के लिए इसमें क्या है, 25 किलोमीटर है, आप ध्यान देंगे 25 किलोमीटर मेल के लिए है। विथ हाइट मतलब उसके साथ वेट के साथ है, 10 किलोग्राम वेट के साथ उन्हें दौड़ना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 किलोमीटर है। कितना है? फीमेल का 14 किलोमीटर, आप ध्यान देंगे 14 किलोमीटर है। 10 और इनको वेट नहीं है। हमसे थोड़ा सा पिछली वीडियो में हम थोड़ा सा गलत बोल गए थे, उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे और बड़ा सा दिल आप रख करके हमें माफ़ करेंगे। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, तो आप ध्यान देंगे 14 किलोमीटर है। इन्हें वेट नहीं है, क्योंकि यदि वेट होता तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 किलोमीटर है, 4 घंटा टाइमिंग इसका जो है। तो इसके लिए दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ेगा। असली कटाव का खेला तो यहाँ पे है, यहाँ से बहुत लोग भागने वाले हैं, क्योंकि इसमें
कई लड़के सिलेक्शन लेंगे जो इनका हाइट कम है, फार्म भर के भीड़ बढ़ाए हैं वो लेंगे, क्योंकि अपना हाइट वाइट कहीं कराया नहीं, फार्म आया भर दिए, थोड़ा बहुत नीचे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे हैं तब भी भगा दिए जाएंगे, आप ध्यान देंगे। उसके बाद और आप जान रहे हैं एक एज के बाद हाइट वेट बढ़ता नहीं है, तो अब हाइट बढ़ने की संभावना नहीं है। उन सब को छोड़ दीजिए कि आप ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, वेट को आप बढ़ा घटा सकते हैं, इनके लिए हम जो बताए हैं आप फॉलो करिएगा। रोटी की संख्या कम करिएगा, फास्ट फूड से बचिएगा और केले की संख्या को बढ़ाइएगा जिन बहनों का कम है, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। और आप क्या करिए, आप जाइए पहले दिन जाइए आप फील्ड में जाइए, वहाँ पे बैठिए, आराम से बैठ के माहौल जो ट्रैक है देख लीजिए। ट्रैक ना साफ हो, यदि गांव में रहते हो तो थोड़ा सा अपना फावड़ा वाड़ा लेकर सफाई वफाई कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे चलिए। क्या है कि यदि आपका 25 किलोमीटर है तो आप 2 किलोमीटर पहले दिन स्टार्ट करिए, फिर 5 किलोमीटर स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। 5 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पहले चलिए वहाँ तक, फिर उसके बाद चलिए क्या है तेजी से चलिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मतलब अपना जैसे भी करके फिर उसको बाद आप पहले 25 किलोमीटर पहुंचाइए। फिर उसके बाद हम बताएंगे, मेल कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं, फिर 25 किलोमीटर जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लास्ट का 5 किलोमीटर 5 दिन में आपको वेट को आपको ले जाना है। तो 20 किलोमीटर जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर लास्ट का हम बता रहे हैं, जब एकदम आप थक चुके हैं तब के लिए आप अपने ऊपर वेट रखिए। आप बैग रख सकते हैं 10 किलो का उसमें, फिर उसके बाद आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से घटा के 15 किलोमीटर, फिर वहाँ से घटाकर 10 किलोमीटर, मतलब ऐसे होगा 25 से 20 आएंगे, 20 से 15, 15 से 10, इसी प्रकार आप 5 से 7 दिन में वेट को भी वहन कर सकेंगे। यदि आप इतना क्षमता विकसित हो जाएगा दोस्त, आप एक बार यदि इसकी फिजिकल को तैयार कर लेते हैं तो एकदम आप समझ लीजिए बुढ़ौती में आप जवान होने वाले हैं। क्योंकि भाई आप एज क्या है, यदि 40 साल है, ऐसे हमारे भैया लोग हैं, यदि 40 साल में यदि इतना आप कर ले जाते हैं, डेली कर ले जाते हैं, इसमें जान देने वाली बात नहीं है। यूपीएसआई और उसके बाद नहीं है दौड़ इसका कि एकदम जान ही दे देना है यूपी पुलिस की तरह। आप इतना विकसित कर लेते हैं क्षमता तो आपका फिजिकल भी मस्त हो जाएगा और बहनों के लिए जो डाइटिंग वाइटिंग है वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप इतना कर लेती हैं एकदम सब मेंटेन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आपको उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कटऑफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा, क्योंकि हम खुद दिखाएंगे इसका जब आपका रिजल्ट आएगा। रिवाइड आंसर की आपका जल्दी आने वाला है, मतलब 20 दिन और मान के चलिए 15 दिन, हम एक डेट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्त, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करिएगा और विश्वास करिएगा और पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा करिएगा। निगेटिव कमेंट कुछ लोग फर्जी चैनल वाले आ गए हैं जिनका वीडियो बिल्कुल ही नहीं चला है और यहाँ पे फर्जी कमेंट हर वीडियो में हमारे कर रहे हैं, पता नहीं उनसे क्या दुश्मनी है। फिलहाल करेंगे, आप लोग दबा देंगे, हमें उम्मीद है उनकी कमेंट को। तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।